चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस मुद्दे को लेकर के आप सबसे बात करने के लिए इस वक्त हम जुड़े हैं। सभी दर्शक जुड़ जाइए और इस खबर को देखिए कि वाकई में जम्मू में क्या हो रहा है। ये खबर जो है ये चंद्रशेखर आजाद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस मुद्दे पर चर्चा की है उसमें कठुए का जिक्र हुआ है। तो कठुए का जिक्र चंद्रशेखर आजाद ने क्यों किया है? बड़े सारे मुद्दों पर उन्होंने बात कही है। बहुजनों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने चर्चा जो की है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर मुद्दा है क्या। उसके बाद लाइन पर मैं आपको एडवोकेट रजत रमित जो कि जेके यूटी के अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कठुआ मामला है क्या, जो सामूहिक बलात्कार हुआ था नाबालिग बच्ची के साथ उसमें क्या अपडेट आया है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की आवाज आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात, अयोध्या में 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सरोवर सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहाँ पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका करने का अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने में सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। तो ये आवाज आप सुन रहे थे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की, जो सांसद हैं नगीना से, और लोकसभा में उन्होंने जो बात कही है उसे आपने सुना। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के साथ हो रहे शोषण की कहानी जो है वो आपके सामने रखी है और लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। जिस बीच में कठुआ की नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की उन्होंने बात की, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। आप सोचिए एक मिनट के लिए कि चंद्रशेखर आजाद इसकी बात लोकसभा में कर रहे हैं, लेकिन यहां सोचिए एक मिनट के लिए कि जम्मू के अंदर इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जिस दिन उस बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में और उसके अपने एक्स जो उनका ट्विटर हैंडल है उस पर भी वो लिखते हैं। उसके बाद मामला गर्म होता है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि जम्मू के अंदर उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए जिन लोगों को बात करनी चाहिए थी, यहां पर कैसी कैसी कैंडल मार्च निकल रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन उस बच्ची के लिए आवाज इतनी कम क्यों उठी? सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही बात क्यों कर रहे थे? बाकी समुदाय के लोग सामने क्यों नहीं आए? ये एक बड़ा विषय था। क्या बहुजनों की बेटी में और उनकी बेटी में अंतर है? ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद ने निशाना साधा है और सवाल पूछे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो कठुआ में जो सामूहिक बलात्कार हुआ है उस बलात्कार के मामले में 2 आरोपी आप सबने ये सुना था और ये खबर पड़ी होगी कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। लेकिन उसमें अगला अपडेट क्या है? पुलिस ने उसमें आगे क्या किया? कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई है? और क्या तीसरा आरोपी जो पुलिस पकड़ने की बात कर रही थी, जिसके लिए 3 दिन का टाइम मांगा गया था, क्या वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया? इस खबर को चलते चलते शेयर कर दीजिए, दूसरे साथियों तक पहुंचाइए ताकि ये आवाज सब उन लोगों तक पहुंचे कि कठुआ के मामले में
अब तक का अपडेट क्या है। तो एडवोकेट रजत रमित जो हैं वो मेरे साथ लाइन पर हैं, उनको लाइन पर ले रहे हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। सरदार जी, थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम सर। रजत भाई, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो कठुआ का केस था, इस केस में प्रोटेस्ट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीड़िता का पिता जो है वो प्रेस के सामने आता है, मीडिया के सामने आता है और अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाता है। उसके बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जो सामूहिक बलात्कार के आरोपी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें आगे क्या हुआ है, इस केस में कोई कार्रवाई हुई है? जो तीसरा मुजरिम था या जो तीसरा आरोपी है वो पकड़ा गया है अभी तक कि नहीं पकड़ा गया? और अगर नहीं पकड़ा गया तो पुलिस इसमें क्या कर रही है और धाराएं क्या लगी हैं? देखिए संसार जी, बड़ा दुखद मामला जो ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो आया, एक दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म का जो ये मामला था जी, मतलब बड़े दुख से मुझे एक चीज कहनी पड़ रही है कि अक्सर जब भी दलित समाज की बेटियों के साथ इस तरीके के दुष्कर्म होते हैं तो कोई भी उनके दुष्कर्म पे कोई भी जो है पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती। पूरी कोशिश करती है पुलिस जो है, इंतजामिया जो है ऐसे केसेस को दबाने की। और वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला कठुआ में भी, इस बच्ची के साथ जो एक माइनर बच्ची थी ये और इसके इस तरीके का दुष्कर्म हुआ तो पूरी कोशिश की पुलिस ने पहले 10-15 दिन इस केस को दबाने की, किसी तरीके से जो है इस केस को दबाया जाए। जो मुलजिम थे ओपनली जो है कठुआ में घूम रहे थे, पुलिस को पूरी जानकारी थी मुलजिमों की, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई ना करते हुए उनको कोई अरेस्ट वगैरह नहीं किया। तो जब हमारे संज्ञान में ये फैमिली ने हमें अप्रोच किया तो हमने देखा कि वहाँ पे कठुआ में प्रोटेस्ट भी किया, बहुत बड़ा धरना हुआ वहाँ पे प्रोटेस्ट में। काफी साथी हमारे जो है जिनको डिटेन भी किया पुलिस ने वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस ने एक वादा किया हमारे साथ कि हम 2-3 दिन के अंदर क्योंकि उन्होंने कहा, हमारी कुछ मुख्य मांगे थी इसमें कि जितने भी आरोपी हैं उनको पहले अरेस्ट किया जाए, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में मुकदमा किया जाए और फैमिली को सुरक्षा दी जाए और मुआवजा जो है फैमिली को दिया जाए। तो पुलिस ने एक वादा किया कि हम इतने कुछ दिनों में अंदर जो है चीजें कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने एक बात कही हमें कि हमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस एक्ट के पढ़ने के बाद या CPO साहब से जानकारी लेने के बाद जो इसमें ये ऑफेंस ऐड कर लेंगे। तो अलबत्ता उसके बाद मेरी SSP साहब से कंटिन्यूसली इसमें बात हुई। SSP साहब ने मुझे मैसेज करके रिप्लाई दिया था कि हम लोग जो है पूरी कार्रवाई करेंगे जनाब, आप फैमिली विक्टिम को भी हमारे पास भेजिए, हम पूरी कार्रवाई करेंगे इस केस में। फिलहाल मैंने जब उनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऑफिशियल रिपोर्ट ऐसी नहीं देंगे आपको। फिर हमने जनाब इसमें क्या किया कि हम लोगों ने इसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ कोर्ट में जो है अप्रोच किया, इस FIR की स्टेटस रिपोर्ट कॉल की। तो कंटिन्यूसली जो है इतना बड़ा गैंग रेप का मसला था, तब भी बड़ा अलबत्ता पुलिस डिनाई कर रही थी रिपोर्ट। 2-3 हियरिंग हुई, पुलिस ने 2-3 हियरिंग में जो है इसमें क्या किया कि रिपोर्ट सबमिट नहीं करी कोर्ट में। तो फाइनली सर अलबत्ता कल हमें इसकी रिपोर्ट जो है मिली और जब हमने रिपोर्ट इसमें पढ़ी जो है, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट की है, तो स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जब हमने उसको पढ़ा तो 3 मुलजिम में से 2 मुलजिम जो है इसमें उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है। एक मुलजिम जो है इसमें जुवेनाइल है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास है, मेरे पास जो अभी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। एक इसमें जुवेनाइल है, दूसरा मुलजिम जो इन्होंने अरेस्ट किया है, 2 मुलजिम इन्होंने अरेस्ट किया। तीसरा मुलजिम ये कह रहे हैं कि हमें पूरी तहकीकात कर रहे हैं, अलबत्ता जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक वो अरेस्ट नहीं किया इन्होंने। मतलब लगभग 1 महीना 1 या 1.5 महीना होने लगा इस दुष्कर्म को, तो 1 या 1.5 महीने से पुलिस ने अभी तक तीसरा मुलजिम जो है इस मसले में कोई भी मुलजिम अरेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात संसार जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट में जो मैं पढ़ रहा हूँ, रिपोर्ट जो उन्होंने लिखी है कि हाँ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में जो उन्होंने सेक्शन ऐड करी हुई उसमें, मतलब कोई भी, मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब भी दलित समाज की बच्चियों के साथ इस तरीके के दुष्कर्म होते, पहले तो आप लोग पर्चा नहीं लगाते हो, फिर आप मुलजिम अरेस्ट नहीं करते हो, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को
चिल्ला चिल्ला के धरना देना पड़ता है। धरना देने के बाद आप लोग इसमें एक स्टेप वाइज एक छोटा सा स्टेप की कार्रवाई करते हो। जब धरना देना का प्रोसेस बंद हो जाता है फिर आप कार्रवाई बंद कर लेते हो। जनाब संसार जी, जब रिपोर्ट में है, रिपोर्ट में सीधा सीधा इन्होंने एक, मतलब मैं कहता हूँ कि किसी अनपढ़ बंदे ने, मुझे मैं कहता हूँ कि कौन आईओ है, इन्होंने जो एक अनपढ़ बंदा जिसको नॉलेज ही नहीं है पूरी कानून की, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की, जिसको नॉलेज ही नहीं है शायद की, उसने बंदे ने ये मतलब एक रिपोर्ट जो सबमिट की जिसमें साफ लिखा है कि इसमें एक सिंपल सी सेक्शन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की सेक्शन 3 क्लास 1R लगाई है सर जनाब इसमें, जिसमें जब भी ये वो सेक्शन है जिसमें ये वो कहती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली कि जब भी आप किसी शेड्यूल कास्ट बंदे को जाति सूचक गालियां दोगे तब ये सेक्शन ऐड होती है जनाब। मतलब क्या एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है तो आप जाति सूचक गाली वाली आप मतलब इनको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की या तो पुलिस को समझ नहीं है, जानबूझ के ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, या तो इनको समझ नहीं है, या तो मैं एक ही समझ लूं, या फिर ये बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और आप उसमें बना रहे हो जाति सूचक गालियां। मतलब इनको SC/ST सर एक ही चीज में समझ आता है कि जाति सूचक गालियां होंगी तो तब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगता है, अदरवाइज लोग लगता ही नहीं है जनाब। इसमें लगभग 17 से 18 सब क्लासेस हैं इसके अंदर जो डिफाइन करता है, डिफरेंट चीजें डिफाइन करता है। मतलब इस केस में ये एक ऐसा केस है संसार जी, जो ये दुष्कर्म का मामला था, एक ऐसा केस था जिसमें एक SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की 2-4 सेक्शंस और भी जो थी वो इंपॉर्टेंट सेक्शन थी जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, वो इन्होंने ऐड ही नहीं की जानबूझ के। आपको ऐसा क्यों दुख से मुझे चीज, आपको क्यों लगता है कि जानबूझ करके नहीं की गई है ये? जनाब देख लीजिए संसार जी, जिस तरीके से जब भी ये दुष्कर्म दलित समाज के लोगों के साथ होता है, दलित समाज की बच्चियों के साथ होता है, तो जानबूझ के क्योंकि देखो जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है वो एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर जाति की ये सरकारें हैं यहाँ पे। मुझे कोई परहेज नहीं ये चीज बोलने की, वो पूरी कोशिश करते हैं अपने लोगों को बचाने की, वो पूरी कोशिश कर भी रहे हैं जनाब, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। मतलब आप प्रोटेस्ट करने के बाद मतलब एक कोई भी ऐसा एक कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी ये बेटी जब दलितों की बेटियों के साथ इस तरीके के दुष्कर्म होंगे तो क्या आपके मुंह में दही जम जाता है? मतलब क्या दलितों की बेटी के साथ अत्याचार होगा, इस तरीके से दुष्कर्म होंगे तो मतलब संसार जी क्या किसी एक भी बंदे ने सॉलिडिटी शो की? नहीं की। कहाँ गए वो सब हिंदू संगठन आज? जब वोट के टाइम पे जब उन्हें दलित समाज के वोट बतौरने होते तब उनको सब हिंदू लगते हैं, या जब मुसलमानों के साथ लड़ाई करनी होती है, जब माइनॉरिटी के साथ झगड़ा करना होता है तब उनको ये दलित समाज के लोग हिंदू लगते हैं। लेकिन जब अगर आप हिंदू समझते हो तो जब दलित बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म होते तो आप कहाँ चले जाते हो? क्यों सड़कों पे वो लोग नहीं आए? और क्यों इसकी बेटी के मैटर में जो है इतनी वीक इन्वेस्टिगेशन हो रही है? तीसरा मुलजिम आपसे अरेस्ट नहीं हो रहा है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में आपने धरना देखा, हमने लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने ऐसा किया कि बच्चे को ऐसे छोटा सा दूध पिलाने वाली बात हुई, देखो लगा लिया हमने। सर आप एक सिंपल सी सेक्शन जाति सोचे गाली देने वाली सेक्शन लगा रहे हो, या तो SSP साहब को नॉलेज ही नहीं है। सर मैं कंटिन्यूसली उसके बाद SSP साहब को मैसेज कर रहा हूँ, मतलब SSP कठुआ में इतनी एरोगेंसी है, ही इज नॉट रिप्लाइंग टू माय मैसेज, वो रिप्लाई तक नहीं दे रहे मेरे मैसेज का। मतलब इतनी एरोगेंस है उनके अंदर, मतलब दलित समाज के लोगों के इतनी एरोगेंस है, मतलब जिनके इशारों पे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज SSP साहब को बताना चाहता हूँ। SSP साहब जिनके इशारों पे आप ये काम कर रहे हो ना, सदा उनकी पॉलिटिकल पार्टियां जो है नहीं रहेंगी। कब सिस्टम चेंज हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा ये चीज। लेकिन आप इस तरीके से ओपनली जो है अगर दलित समाज की बच्चियों के साथ उनकी केस में इन्वेस्टिगेशन वीक करोगे तो ये समाज देख रहा है, सब देख रहे हैं हम लोग। तो एक चीज है कि 3 आरोपी थे रजत जी, 2 पकड़ लिए पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन तीसरे आरोपी को लेकर क्या पुलिस का क्या कहना है? वो पुलिस पकड़ पाएगी या पुलिस ने उस समय आपसे क्या कमिटमेंट की थी जब इनको पकड़ने की मांग आप लोगों ने की थी? संसारी जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तो पुलिस पूरी हमारी ऐसा था कि जनाब हम आपकी पूरा जैसे आप कहेंगे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पूरे तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया। मतलब
पूरी एसएसपी साहब से मेरी उस दौरान बात होती थी तो पूरा आश्वासन, लेकिन उसके बाद सर मैं एसएसपी साहब को मैसेज कर रहा हूँ, या तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया है, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, या तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर लिया कि सोच रहे होंगे यार तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया है, या तो जानबूझ के जो है क्या करते हैं, क्या कहना चाहते करना चाहते हैं कि ठीक है दलित समाज के लोगों के साथ ठीक है दुष्कर्म होते हैं तो शायद एक दिन धरना देंगे, दूसरे दिन शायद चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं एसएसपी कठुआ को, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता दूं कि अगर हमें कहीं पे भी लूप होल लगेगा, हम सर अब कोर्ट में भी जाएंगे, हम दोबारा से एफआईआर में जो है पूरी फैमिली की मदद करेंगे, हम फर्दर जो है जितने भी सेक्शन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की जो इसमें नहीं लगाई गई हैं, हम कोर्ट में जाके वो सेक्शंस लगाएंगे। और जब हमें संसार जी लगेगा कि हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से हम कंटिन्यूसली राब्ते में थे और हमने उनसे अपील भी की थी कि आप पार्लियामेंट में भी इस बात कठुआ की बेटी के लिए जो है आवाज को बुलंद करना। तो कठुआ की बेटी के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, भीम आर्मी चीफ ने जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाई। एक ऐसे लोते सांसद है, एक ऐसे लोते MP हैं जो बस जिन्होंने एक सॉलिडिटी शो की है, जो पूरी तरीके से जो है साथ दे रहे हैं। अदरवाइज दूसरे जितने भी चाहे वो MP हो, MLA हो, सब तो ऐसा लग रहा है कि दलित समाज के पास उनको वोट बतौरने, जब उनको नीड है, जब उनको कोई उनकी जरूरत है, तब वो कभी उनका साथ नहीं देते। जम्मू कश्मीर के भी जो सांसद हैं वो जीतकर वहां गए हैं, उनकी ओर से कोई बयान, कोई बात, या फिर जो स्थानीय विधायक हैं वहां के, उनकी ओर से कोई बात हुई? जितने भी सर मैंने आपको पहले कहा कि चाहे वो भाजपा के विधायक हों, भाजपा के जो हमारे विधायक थे हैं वहां पे, जो भाजपा के जो अभी रिसेंटली जो कठुआ के, उनको मैंने एक बार देखा जब कहते हुए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं उनसे एक अपील करता हूं भाजपा के विधायक से, MLA साहब से, जनाब आपके विधानसभा में इस तरीके का दुष्कर्म हो गया और पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, पुलिस तीसरे मुलजिम को अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में प्रॉपर मुकदमा दर्ज किया ही नहीं है, पुलिस ने अभी तक बच्ची को मुआवजा, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुआवजा नहीं दिया, तो आप कुछ कीजिए ना। फिर सरकार में तो आप हो, सेंटर में तो आप हो, तो परिवार हमारे पास जो है संसार जी जी बोलिए। हमारे पास जो साधन है, हम हमारे पास जो पावर है, या तो हम फैमिली की मदद कोर्ट में करेंगे, या तो हम फैमिली की मदद सड़क पे रह कर सकते हैं, या तो फिर हमारे समाज ने या हमारे लोगों ने हमें इतनी पावर दे दे तो फिर हम दिखाएं अपनी ताकत कि किस तरीके से दलित समाज के लोगों को, SC/ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, मुसलमानों की किस तरीके से सुरक्षा करनी, हमें आएगी फिर करनी। लेकिन हम लोग सत्ता में तो है नहीं, पावर तो अलबत्ता उनके पास है, जिनके हाथ में पावर है, वो सुरक्षा वो कर रहे हैं ना अपने लोगों की सुरक्षा सर, उनको बचा के वो पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, वो इतना इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक करवा रहे हैं ताकि मुलजमानों को बचाया जाए। लेकिन आप वो किसकी सहायता कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना। आप उन लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग इन लोगों को क्यों बचाएंगे रजत जी? ये एक चीज समझ नहीं आ रही। और पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें मेरे ख्याल से समय लग सकता है। देखिए संसार जी, अगर पुलिस अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करती तो मुलजिम शायद भागते ही नहीं। ओके। अगर सर प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरे ही दिन मुलजिम कैसे पकड़ेंगे? क्या वो देवर वेटिंग कि हम प्रोटेस्ट करें? और प्रोटेस्ट करने के बाद 2 मुलजिम अरेस्ट किए, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के बाद एक लॉलीपॉप सा दे देना कि एक सिंपल सी सेक्शन SC/ST की लगा लेना, सेक्शन 3 क्लास R1R, जो सिंपल ही कहती है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस दोबारा से ये चाहती है कि आप प्रदर्शन करें? मुझे लग रहा है कि पुलिस का यही फिर रुख है। अगर उन्होंने अगर इस तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है पुलिस ने, तो ठीक है, फिर हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे आने वाले फ्यूचर में कि क्या करना है। ठीक है, हम लीगली भी कोर्ट में इस केस को मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन हमें लगेगा कि सड़कों पे भी इस केस को लेके आना, तो सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे बहुत जल्द। हम इस केस में कल ही रात को मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, तो हम कल तक या परसों तक इस केस में जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें फर्दर FIR के लिए हम इसमें कोर्ट में जाएंगे। और अलबत्ता हमें DGP साहब, IGP साहब सबसे मिलना पड़ेगा, और हमारी कोशिश है कि इस बेटी को इंसाफ हम दिला के रहेंगे अपनी। लेकिन रजत जी, ये बात मुझे
समझ में नहीं आ रही कि एसएसपी कठुआ जो है वो आपकी मैसेज रीड नहीं कर रहे, आपके साथ बात नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी इतना ज्यादा हैरान हो गया संसार जी कि जब वो पहले दिन प्रोटेस्ट हमने किया तो उस वक्त वो क्विक देवर रिप्लाइंग क्विक मैसेजेस कर रहे थे कि नहीं नहीं सर जो आपने करना है। उसके बाद देखा कि मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मैंने जैसे ही मुझे ये रिपोर्ट आई तो मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया कि जनाब ये देख लीजिए इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की है, किस आईओ को आपने ये केस थमाया है जिसको नॉलेज ही नहीं है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे अभी तक। ये कब किया था आपने उनको? वो जानबूझ के शायद रिप्लाई नहीं देना चाहते या कोई ऐसा प्रेशर उन पे बिल्डअप हो रहा है, कोई ऐसी प्रेशर जो है बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इस केस को रफा दफा किया जाए। कुछ लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं शायद। जो लोग जो सरकार यहाँ पे है जो जी ये मैसेज कब किया था? जो सरकार यहाँ पे है मैंने मैसेज आज ही उन्हें सुबह आज कम से कम कोई दिन में मैसेज किया, दिन के बाद तो मेरे को कोई रिप्लाई, मुझे लग रहा है शायद ब्लॉक ना कर दिया उन्होंने मुझे। तो लेकिन वो सोच रहे हैं, लेकिन SSP साहब को ये लग रहा है कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर लेंगे तो भाई आप किसी एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए नहीं आपको SSP साहब वहां पे रखा है। संविधान ने अगर आपको मौका दिया है वहां पे SSP बनने को, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा का चलाने के लिए नहीं आपको वहां पे रखा गया है कठुआ में। आप मेरा मैसेज का जवाब चाहे दें या ना दें हार्डली मैटर, हमें वो मैटर नहीं करता है। तो हम लोगों को पता है कि किस तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। कोई बात नहीं, आप मत जवाब दीजिए, परिवार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। राजा जी परिवार से बात हुई आपकी उसके बाद? देखिए संसार जी हमारे टीम जो है परिवार के साथ कंटिन्यूसली टच में। हमारे प्रदीप अम्बेडकरी जी हैं जो कठुआ में इस केस को लीड कर रहे हैं, वहां पे वो कंटिन्यूसली टच में है। वो जनाब वो आईओ साहब के पास जाते हैं और आईओ साहब उनसे बात तक नहीं करते ढंग से। जबकि सर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसमें एक प्रोविजन है कि आप फैमिली को, विक्टिम की फैमिली को और विक्टिम को कोई वकील कोई संस्था पूरी ओपनली जो है हेल्प कर सकती है। लेकिन जब वो आईओ के पास जाते हैं मतलब वो इतना उनके अंदर ईगो है कि वो बात तक नहीं करते ढंग से। मतलब आईओ उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं? बात नहीं कर रहा है जनाब, बात नहीं कर रहा अच्छे से। मतलब इस तरीके से मतलब दलित समाज के लोगों को अगर आप इस तरीके से आप बिहेव करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें पूरे देश में भी जनाब इस मैटर को लेके जाना पड़ेगा। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हम रास्ते में है, मैंने उनको भी ये रिपोर्ट्स जो है सबमिट कर ली है, उनको भी मैंने भेज दी है। तो हमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं क्या करना है, कैसे कैसे रणनीति बनानी है। पूरी हम केस के टच में, हम कोर्ट में भी जो इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करवाएंगे और साथ साथ में FIR लगाने के लिए भी हमें प्रॉपर जो प्रोविजन में जो FIR होनी चाहिए जिस तरीके से जिन सेक्शंस में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की, तो वो भी हम इसमें लगा के ही रहेंगे। चाहे SSP साहब हमारा फोन उठाए ना उठाए, हमें पता है कि वो फोन क्यों ही उठाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्शन है किसी की कि ना इन मुलजिमों को बचाया जाए। नहीं हो सकता है SSP साहब वो अपने हो सकता है कहीं बिजी हो SSP साहब उस वक्त। मतलब अब बच्ची के साथ एक गैंग रेप हुआ है जनाब, तो इससे बड़ा मतलब किस चीज में बिजी है? सिक्योरिटी देने में किसी को। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि उस परिवार को प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने की बात हुई थी, क्या मिल गई सिक्योरिटी? नो सर, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा परिवार कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी फैमिली को, परिवार को कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली अभी तक। SSP साहब ने वादा किया था कि हम सिक्योरिटी भी देंगे, मतलब SSP साहब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं, अगर हमें दोबारा कठुआ मुझे जाना पड़ेगा तो जाएंगे फिर देखते हैं SSP साहब। तो हो सकता है मेरा फोन ना उठाए तो सड़के तो सर हमें सड़कों पे भी आता है फिर लड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये कुर्सी जो SSP साहब को दी है ना संसार सर जी, संविधान ने कुर्सी दी है उनको पब्लिक की ड्यूटी करने के लिए। ये खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए नहीं दी उनको कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाओ तो दलित समाज के साथ प्रताड़ित करो उनको। हाल ही में सर एक मैटर था इस दलित बच्ची के साथ गैंग रेप होने से पहले, एक हमारे गुज्जर भाई था, उनको DC साहब एक तुरंत नोटिस दे रहे हैं कि आप जो है जगह जो है नोटिस दिया उनको कि खाली कर लो ये जगह। जबकि सैकड़ों जगह जो है अलग अलग समाज के लोगों ने, अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने
जो है ऑक्युपाई करके रखी है, स्टेट लैंड। लेकिन आप पर्टिकुलर पिक एंड चूज करके खाली SC ST के समाज के लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहे हो कठुआ में? क्या वजह है? इसके इशारों पे ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे DM साहब और SSP साहब जी जी। अगर इनको लग रहा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाना है, या RSS का या भाजपा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाना है, तो चलाइए। हमेशा ये सरकार सत्ता में तो नहीं रहेगी, परिवर्तन तो होगा। और ये SSP साहब तो वहीं रहेंगे ना, ये बड़े साल अभी नौकरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए रजत जी हमें। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो एडवोकेट रजत रमित जो कि JKUT के अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने क्या कहा आपने सबने सुना। उनका यह कहना है कि परिवार को अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। उनका यह कहना है कि SSP उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन SSP कठुआ ने यह वादा किया था कि तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जो नाबालिग बच्ची है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है उसके परिवार को उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन एडवोकेट रजत रमित ये कह रहे हैं कि SSP उसके बाद उनका फोन ही नहीं उठा रहे, वो बात ही नहीं कर रहे। मैंने मैसेज किया लेकिन मैसेज देख नहीं रहे, मेरा फोन नहीं उठा रहे। ये एडवोकेट रजत रमित जो हैं उनका कहना है। आजाद समाज पार्टी के JKUT के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो ये लोग दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और फिर से आवाज उठाएंगे उस परिवार की, उस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करेंगे। पुलिस को सुनना होगा, पुलिस अगर नहीं सुनती है तो कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़कों पर उतरेंगे ये लोग। ये एडवोकेट रजत रमित ने कहा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित बच्ची के परिवार को और बच्ची को अभी तक पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है, जबकि परिवार ने यह कहा था कि उन्हें खतरा है, उन्हें धमकियां आ रही हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उनकी जान को खतरा है। बावजूद उसके अभी तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है, ऐसा कहना है एडवोकेट रजत रमित का। और उनका यह कहना है कि परिवार की टच में उनके लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, प्रदीप अम्बेडकरी जो कठुआ से हैं जिन्होंने इस मामले पर आवाज उठाई थी, वो इस मामले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पुलिस से जब वो इस मामले की रिपोर्ट मांगने के लिए जाते हैं तो आईओ जो है वो सही ढंग से उनके साथ बात तक नहीं कर रहे। अब सोचिए कि एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार होता है और उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आना तो दूर की बात, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ अगर पुलिस से कहें तो वो किस तरीके से मिल रहा है। एडवोकेट रजत रमित ने फोन कॉल पर जो हमारी बात अभी हुई है उन्होंने ये बताया है। लाइव आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। मेरी जो गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, SSP कठुआ तक पहुंचाएं कि आखिर वो इस मामले को लेकर के इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं, इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों दिखाई जा रही है, क्यों इस मामले को पीछे रखा जा रहा है, इसमें कार्रवाई नहीं हो रही और परिवार को सुरक्षा मुहैया अभी तक क्यों नहीं करवाई गई। ये सवाल है, ये सवाल उठ रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद उसे सुरक्षा मुहैया करवाना तो दूर की बात, दो मुजरिमों को तब पकड़ा जाता है जब परिवार पीड़िता का पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बहुजन समाज के लोग दूसरे दिन कठुआ में एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद दो मुजरिम जो है वो अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन तीसरा मुजरिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस के हत्थे वो अभी नहीं चढ़ा है। लेकिन एक बड़ी चीज ये हो रही है कि एडवोकेट रजत रमित ने जो कहा है, जो आजाद समाज पार्टी के JKUT के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि परिवार को अभी तक सुरक्षा तक नहीं मुहैया करवाई गई और सुरक्षा तो दूर की बात, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगाने की ये बात कर रहे हैं, जो धाराएं ये लगवाना चाहते थे उन धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है। बहरहाल ये देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस मामले को देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या पुलिस तीसरे आरोपी को पकड़ पाएगी और कब तक पकड़ पाएगी। एक सामूहिक बलात्कार हुआ है कठुआ में और उस मामले में इतनी लापरवाही क्यों, ये बड़ा सवाल है। पुलिस कब तक तीसरे आरोपी को पकड़ेगी और जिन धाराओं को लेकर के एडवोकेट रजत रमित पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि धाराएं जो हैं वो नहीं लगी हैं जो वो चाहते थे या जो परिवार चाहता था
या जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी हैं। केस को जो है वो नजरअंदाज पुलिस कर रही है, ये उनके आरोप हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस कैसे काम कर रही है, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, ये भी देखना होगा। और पुलिस कब तक तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी और क्या पुलिस इस परिवार को इंसाफ दिलवा पाएगी और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ के इस मामले की जो हकीकत है, जो इस मामले में हुआ है, वो सामने ला पाएगी। क्यों इस मामले में इतना विलंब हो रहा है, इतना समय वेस्ट किया जा रहा है, क्यों इस मामले में तेजी नहीं दिखाई जा रही, आखिर क्या हो सकता है, इस मामले को इतना डिले क्यों किया गया। और एडवोकेट रजत लंबित ने जो आरोप लगाए हैं, आरोपों की अगर माने तो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में पीड़िता को इंसाफ न मिले? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राजनीतिक लोग ये चाहते हों? क्यों चाहेंगे कोई ऐसे? ये एक सवाल है। और अगर नहीं चाहते हैं तो सभी लोग उस बच्ची के हक में क्यों नहीं आ रहे? वहां के जो राजनीतिक लोग हैं वो उस बच्ची की सपोर्ट में, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? खामोशी क्यों है? ये बड़े सवाल हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि ये बच्ची जो है ये बहुजन समाज की है? इस नाबालिग बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने इस बच्ची का मामला जो है वो लोकसभा में उठाया है, आवाज उठाई है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जम्मू में कई बहुजन संस्थाएं हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बच्ची के हक में प्रोटेस्ट करने के लिए कठुआ में पहुंचे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्हें डिटेन कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ गया? ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस को मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए, तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए और परिवार को सुरक्षा जो है वो मुहैया करवानी चाहिए। क्योंकि परिवार का ये कहना था, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें खतरा है, उन्हें धमकियां आ रही हैं, फिर उन्हें सुरक्षा देने में इतनी देरी क्यों? इस खबर को शेयर करिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, हो सके तो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि परिवार की सुरक्षा का बंदोबस्त हो सके और मुजरिम जो हैं या फिर आरोपी जो हैं वो सलाखों के पीछे हों और इस मामले में जो हुआ है, जो हकीकत है, वो सामने आ सके। आखिर क्या हुआ था और इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।